सावन में हर सुहागिन महिलाओं को जरूर करना चाहिए यह 9 काम। हर हर महादेव, भोलेनाथ, शिव पार्वती की जय। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को क्या जरूर करना चाहिए जिससे सुख सौभाग्य बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपको जानना है कि सावन के महीने में हमें कौन सा कार्य जरूर करना चाहिए, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ियां पहननी चाहिए, पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा सुहाग की सामग्री का दान करना चाहिए और खरीदना भी चाहिए। सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सुहाग का प्रतीक है। सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। सावन में सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियां, बिंदी आदि का दान करना शुभ माना जाता है। और सावन के महीने में सुख सौभाग्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। सुख समृद्धि के लिए शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य बनाए रखते हैं। भक्तों, सावन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, अधिक तेल मसाला या बासी भोजन से परहेज करना चाहिए। और उसी के दौरान सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को नहाने के बाद सिंदूर हमेशा प्रतिदिन लगाना चाहिए। बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। सावन के महीने में प्रतिदिन आप भगवान शिव पूजा करने से पहले आप सिंदूर लगा के ही माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। और उसके बाद आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए मंदार के फूल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि मंदार के फूल शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसलिए सावन में सुख सौभाग्य के लिए शिवलिंग पर मंदार के फूल वो अवश्य ही चढ़ाएं। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़े से ही पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। पति की लंबी आयु के लिए सावन के महीने में ऐसा माना जाता है कि शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती की त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी शुभ समय माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा भरा दिखाई देता। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े इसलिए पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती और भोलेनाथ उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी मां पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का भी व्रत करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं इसलिए हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होगी और भोलेनाथ उनसे जल्दी प्रसन्न होंगे। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद और अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का बहुत महत्व है। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे ज़रूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियां पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियां पहनने वाली महिलाओं में से भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने और उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ न हो। भक्तों, सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में ये तो कपड़े भूलकर भी ना पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सावन में मांग में सिंदूर भरने का अलग ही महत्व है। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी
भरी रहे। खास तौर पर सावन के महीने में भूल कर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्य रहने का आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में जब भी सुहागिन महिलाएं मंदिर जाएं तो 16 श्रृंगार करके ही मंदिर में जाना चाहिए। इसके बाद ही भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करना चाहिए, शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। सावन के महीने में सिंदूर लगाकर, हरी चूड़ियाँ पहनकर, हरी साड़ी पहन के, महावर लगाकर, अलता लगाकर पूरी तरह से सज धज कर ही शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपका सुख और सौभाग्य हमेशा बना रहेगा। सावन के महीने में बिछिया और पायल का भी बहुत महत्व है। जो भी सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में पैर में बिछिया और पायल पहन के रखती हैं उनका सौभाग्य बना रहता है। इसे कभी भी निकालना नहीं चाहिए। सावन के महीने में हमेशा पहन कर रखना चाहिए। जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और पार्वती शिवम पधारते। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता और ऐसे लोगों के घर में धन की कमी नहीं होती है। सावन के महीने में कुछ वस्तुओं का दान करने से भी सुख सौभाग्य बना रहता है। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका दान आप सभी की गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेंगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी, परिवार में खुशियां आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। इसलिए सावन के महीने में सुहाग की चीज़ें भी माता पार्वती को चढ़ाकर उसे आप दान करें। इससे माता पार्वती प्रसन्न होंगी और सौभाग्य का आशीर्वाद देंगी। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होगा। सावन के महीने में खास तौर से सुहागिन महिलाओं का इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अपने घर में सुख सौभाग्य के लिए हमेशा प्रसन्न मन से रहना चाहिए, सभी का ख्याल रखना चाहिए, पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान दें कि सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में माता पार्वती को सुहाग की कुछ सामग्री चढ़ाकर उसे पुनः आप धारण कर सकते। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद मिलेगा और सौभाग्य बना रहेगा। सावन के महीने में 16 श्रृंगार कर विवाहित महिलाओं को हर गहना अपना पहनना चाहिए। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को भी अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी ही पूजा करने से अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। सावन के महीने में इन कार्यों को करने से पति की आयु लंबी होती, घर में सुख समृद्धि आती है और माता पार्वती भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता। सावन के महीने में धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए और सत्संग, शिव चर्चा आदि में अवश्य जाना चाहिए। सावन के महीने में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर दिन भगवान शिव माता पार्वती की नियमित पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग का जल, दूध, दही, घी, शहद और गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को सावन के सोमवार का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस महीने में दान पुण्य करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सावन में सात्विक भोजन करना चाहिए, जिसमें प्याज और लहसुन का सेवन हो सके तो ना करें और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए हर सुहागिन महिलाओं को चाहिए कि शिवलिंग पर आप सावन में बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं, फिर शिव चालीसा का भी पाठ करें। रुद्राभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। इसलिए सुहागिन महिला हो सके तो कुछ समय निकालकर शिव जी का रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। इससे सुख सौभाग्य
सौभाग्य बना रहता। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। सावन के महीने में आप झूठ बोलने से बचें, किसी प्रकार के वाद विवाद में ना पड़ें। और सभी सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में हरे रंग की साड़ी अवश्य पहने। यह सुख समृद्धि का प्रतीक है। यह सावन में बहुत ही मान्यता है कि जो भी हरी साड़ी पहनते उसका सुख सौभाग्य बना रहता है। इसलिए सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी अवश्य पहनें। तो इस तरह से आप कुछ सावन के महीनों में इन नियमों का पालन करें। इससे भगवान शिव, माता पार्वती कृपा सदैव आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी पर शिव और माता पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।